Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट of miscellaneous exercise of this chapter lessons and functions, and all last questions are available on the playlist of this chapter lessons and functions. So just go on the playlist of this chapter lessons and functions and check all last question if you want to check. ठीक है. सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इसको रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है लेट f such that r to r we define as fx equal to में 10x plus 7. ये हमें दे रखा है जो f such that r to r रियल टू रियल we define, हमने फंक्शन को डिफाइन किया गया है fx equal to में 10x plus 7. फाइंड द फंक्शन, हमें फंक्शन को फाइंड करना है. इसमें जो हमें ये दे रखा है g such that r to r, ठीक है, हमें इसका फंक्शन फाइंड करना है such that इस प्रकार की gof equal to में fog equal to में I आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है, I ऑफ r, इसको हमें फाइंड करना है. तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ये जो दे रखा है इसका तो फंक्शन हमें दे रखा है, ये दे रखा है इसका फंक्शन हमें इस प्रकार से डिफाइन किया है fx इक्वल टू में 10x plus 7. अब हमें इसका फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है. ये हमें दे रखा है f such that r to r, ठीक है, और इसका फंक्शन हमें दे रखा है fx इक्वल टू में 10x plus 7 एंड ये वाला है g such that r टू r. तो इसका हमें fy क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, इसका फंक्शन हमें फाइंड करना है. हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है ना fx प्लस fx इक्वल टू में 10x प्लस 7. हम यहाँ से इसके इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है. इनवर्स कैसे निकलेगा, x इक्वल टू में f इनवर्स 10x प्लस 7, ठीक है, इसका इनवर्स निकालेंगे. तो देखो हम क्या करेंगे, इसको ना बाई के इक्वल कर लेंगे, ठीक है. ये हमें फाइंड करना है, क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. तो देखो अब हम क्या करेंगे, लेट 10x प्लस 7 इक्वल टू में बाई, इसे बाई के इक्वल में ले लेंगे, ठीक है. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10x और 10x इक्वल टू में बाई माइनस 7 और x इक्वल टू में बाई माइनस 7 अपॉन 10, ठीक है. ये क्या हो गया हमारे पास x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास x और यही हमें फाइंड करना था. x इक्वल टू में क्या है, f इनवर्स. तो आप देख रहे हो कि हमने इसका इनवर्स निकाला, ठीक है. तो इनवर्स क्या आ गया हमें x के इक्वल, और हम इसे gy कंसीडर कर लेंगे, ठीक है. gy बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, gy. जो हमें इसको फाइंड करना था fy नहीं gy फाइंड करना था हमें, ठीक है. gy इसका फंक्शन में फाइंड करना gy. तो gy हमें इसका फंक्शन मिल गया है, क्या है, y माइनस 7 अपॉन 10. ओके. अब देखो हमें क्या दे रखा है, देखो आगे मैं चाह रही हूँ, इसमें हमें दे रखा था हमें फाइंड द फंक्शन, इसका हमें फंक्शन दे रखा था, ठीक है, और इसका हमें फंक्शन फाइंड करना था. तो हम क्या करेंगे, इसको g such that r to r रियल टू रियल, तो इसके अंदर हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्टली हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है. इनवर्स का मतलब ये f इनवर्स 10x प्लस 7 का इनवर्स हमने फाइंड करा, तो क्या आ जाएगा, हम इसको बाई के इक्वल कंसीडर कर लेंगे एंड x की वैल्यू जो आ गई वही क्या हो गया, इसको हमने gy दिया, यानी कि इसका फंक्शन हो गया, ठीक है. अब हमें दे रखा है सच दैट गोफ इक्वल टू में फॉग, हमें ये प्रूव करना है कि जो गोफ है वो किसके इक्वल टू में, फॉग के, और इक्वल टू में आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है, r. तो हम सबसे पहले गोफ लेते हैं, ठीक है, गोफ, और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, बाई ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, बाई ले लो, ठीक है, गोफ बाई, और ये है आइडेंटिटी ऑफ r. तो अब देखो अगर हमारे पास fx है, ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर fx है तो हमें x मिलेगा, और हम fy ले रहे हैं तो हमें y मिलेगा, ठीक है. तो यही हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी ऑफ r क्या हो जाएगा, y, ठीक है, क्या हो जाएगा, y. अब देखो कैसे करेंगे, हमें गोफ i निकालना है, क्या निकालना है, गोफ i. गोफ i को हम क्या लिख सकते हैं, gfy, ठीक है, gfy लिखेंगे, ठीक है. मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि गोफ x को हम क्या लिखते हैं, गोफ x को लिखते हैं हम gfx, ठीक है, क्या लिखते हैं, gfx. सेम हमारे पास बाई एलिमेंट है तो हम इसको लिखेंगे gfy, ठीक है. अब हमारे पास fy है, क्या कहाँ है, देखो हमारे पास fx दे रखा है, क्या दे रखा है, fx हमारे पास है, और यहीं से हम निकालेंगे fy, ठीक है. अब क्या है हमारे पास, fx क्या दे रखा है, fx इक्वल टू में दे रखा है 10x प्लस 7, ठीक है, बट हमें लेना है fy, तो हम x की जगह y पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 10y प्लस 7, सिंपल. तो हम यहाँ पे रखेंगे g और fy की जगह पुट करेंगे 10y प्लस 7, ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये है g और 10y प्लस 7. तो अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है g y की क्या वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है y माइनस 7 अपॉन 10. g y हमें दे रखा है y माइनस 7 अपॉन 10. अगर हम यहाँ से g1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, y की जगह 1 माइनस 7 अपॉन 10 पुट करेंगे ना. सेम इसी प्रकार हमें g
बाई की जगह क्या है 10y+7, तो इस पूरे फंक्शन में हम बाई की जगह क्या रखेंगे 10y+7, ठीक है। क्या रखेंगे बाई की जगह 10y+7, फिर -7 और अपॉन में आ जाएगा 10। ये -7 ये +7 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 10 से 10 फिनिश हो गया और क्या आ गया बाई। तो देखो गॉफ y इक्वल टू में क्या आ गया, गॉफ y इक्वल टू में आ गया बाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लेंगे फॉग, क्या लेंगे फॉग, और फॉग को हम क्या बोलेंगे फॉग, और यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे बाई, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों इक्वल शो करने हैं हमें, ठीक है, तीनों इक्वल, तो ये तो आ गया गॉफ इसके इक्वल में आ गया, ठीक है। अब हम फॉग को भी इक्वल करेंगे। अब फॉग एक्स को क्या बोलते हैं, देखो फॉग एक्स को हम क्या लिखते हैं, फॉग एक्स इक्वल टू में हम एफ जी एक्स लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं एफ जी एक्स, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे एफ जी वाई लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे एफ जी वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई है ना। अब जी वाई की वैल्यू क्या है, जी वाई की वैल्यू हमारे पास ये है y-7/10, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे y-7/10, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी वाई की वैल्यू में पुट कर दी। अब ये क्या दे रखा है एफ एक्स दे रखा है 10x+7, क्या है एफ एक्स की वैल्यू है 10x+7, ठीक है। और अगर हम यहाँ से f1 की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अगर हम f1 निकालेंगे तो यहाँ से हम 10 × 1+7 कर देंगे, बट हमें क्या करना है x की जगह क्या लेना y-7/10, तो x की जगह y-7/10 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 10 × में y-7/10 और फिर है +7, तो अब देख लो 10 से 10 फिनिश और y-7 + 7 से 7 कैंसिल किया गया बाई, ठीक है। फॉग बाई इक्वल टू में, तो देखो हमने देखा कि ये तीनों कंडीशन तो सेम है, गॉफ इक्वल टू में ये आइडेंटिटी ऑफ आर, ठीक है, ये भी हमारे पास बाई निकला और फॉग भी क्या निकला इक्वल। सो हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी थी, सबसे पहले हमें फंक्शन फाइंड करना था, इसका फंक्शन हमारे पास ये है जी वाई, ठीक है, ये हमें फाइंड करना था, ये चीजें हमें फाइंड करनी थी। जी वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा y-7/10, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। एंड जो गॉफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा फॉग के, और ये है आइडेंटिटी ऑफ आर, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, ओके। सो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड बाय अस। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। So now we are having next question, question number second. So let's read question number second. देखते हैं question number second में क्या दे रखा है। Let f such that w to w, ठीक है, और w का मतलब दे रखा है हमें होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स टू होल नंबर्स बी डिफाइंड एज fn इक्वल टू में n-1। fn क्या दे रखा है n-1, लेकिन इसकी कंडीशन दे रखी है ये fn इक्वल टू में n- कब है जब n क्या है ऑड है, एंड fn इक्वल टू में n+1, और ये कंडीशन दे रखी है जब इफ n इज इवन, जब n क्या है इवन है, सो दैट हमें ये शो करना है कि f इज इनवर्टेबल। f क्या है इनवर्टेबल है, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। हमें ये शो करना है कि f इनवर्टेबल है। इनवर्टेबल का मीनिंग क्या होता है कि जब f क्या होगा 1 1 भी होगा और कंडीशन और ऑन टू भी होगा। इफ बोथ कंडीशन आर फॉलोड बाय f देन f इज रियली कॉल्ड इनवर्टेबल, ठीक है। f तभी इनवर्टेबल हो जब दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, इनवर्स ऑफ f। एंड देन हमें क्या फाइंड करना होगा, इनवर्स फाइंड करना होगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो इनवर्स भी हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब f क्या है इनवर्टेबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है here w is this side of all whole numbers, और जहां पे w क्या दे रखा है सभी होल नंबर्स का साइड दे रखा है, तो हम फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले हम इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया है fn इक्वल टू में n-1, ठीक है। n-1 कब है, इफ n इज ऑड, जब n क्या है ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है n+1, और n+1 कब है इफ n इज a1, ठीक है। ये हमें दो कंडीशन दे रखा है। तो अब देखो हम सबसे पहले हमें ये शो करना है कि f इज इनवर्टेबल, शो दैट f इज इनवर्टेबल। f क्या है इनवर्टेबल है, इफ f इज इनवर्टेबल देन f इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो दोनों कंडीशन आप f को फॉलो करनी होगी तभी f क्या हो जाएगा इनवर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम 1 1 की कंडीशन देखेंगे और ऑन टू की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो नाउ 3 केसेस आर देयर, ठीक है, 3 केस है हमारे पास। नाउ 3 केसेस आर देयर।
फॉर टू रियल नंबर, हम दो रियल नंबर ले रहे हैं, फॉर टू रियल नंबर्स n एंड m, ठीक है, हम n और m ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, n और m ले रहे हैं, दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले 3 के साथ दिया फॉर टू रियल नंबर्स n एंड m, 1 की कंडीशन देखेंगे, क्या देखेंगे, 1 की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो 1 में ना 3 केस डेवलप होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इसकी केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है हमारे पास व्हेन n and m both are even। देखो फर्स्ट कंडीशन है कि जब n और दो हम नंबर्स ले रहे हैं, n और m दोनों क्या है, इवन, ठीक है, दोनों क्या है, इवन है। तो देखो क्या आ जाएगा, वेल fn, ठीक है, fn इक्वल टू में क्या हो जाएगा, when n and m both are even, तो हम fn लेंगे, ठीक है। fn क्या है, जब दोनों इवन है ना, ठीक है, तो इवन है तो हमें ये मिलेगा n इज इवन, तो हमें मिलेगा n प्लस 1, ठीक है, क्या मिल रहा है, n प्लस 1, ठीक है। एंड अब हम लेंगे n m, ठीक है, क्या लेंगे m, ओके। अब m की जगह हम क्या ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं ना, दोनों इवन है, तो इवन में भी हमें क्या मिलेगा, n प्लस 1, बट n की जगह क्या है, n प्लस 1, ठीक है। नाउ fn इक्वल टू में n fn पुट करेंगे, तो n क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है, fn की जगह n प्लस 1 और fn की जगह n प्लस 1, ये प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया और n इक्वल टू में m आ गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड है व्हेन n and m both are odd। अब देखो क्या है, n और m दोनों क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड है, ठीक है। हमने इवन के केस देखा, देखेंगे ऑड के लिए, ऑड के लिए हमें क्या लेना है, सो fn, ठीक है, fn क्या लेंगे, सब ऑड है तो हमें ये मिलेगा n माइनस 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे n माइनस 1 एंड, और m की जगह क्या लेंगे, m की जगह वही लेंगे, बस n की जगह m आ गया तो m माइनस 1 हो जाएगा, ओके, m माइनस 1। अब क्या करेंगे, नाउ fn इक्वल टू में fn, तो देखो fn की जगह हम मिलेगा n माइनस 1 और fm की जगह मिलेगा m माइनस 1, तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल और क्या आ गया, m इक्वल टू में m, ठीक है, n इक्वल टू में m। और हमारे पास 3 केस थे ना, केस 3, केस थर्ड हमारे पास व्हेन n इज ऑड, जब n क्या है, ऑड है, एंड m इज इवन, ठीक है, और m क्या है, इवन, ठीक है। तो अब देखेंगे हम fn निकालेंगे, जब n क्या है, ऑड है, तो f ऑड हमें क्या मिलेगा, n माइनस 1, ठीक है, क्या मिलेगा, n माइनस 1, और m क्या है, इवन है, ठीक है, तो f हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इवन क्या है हमारे पास, n प्लस 1, n की जगह हम पुट कर लेंगे, m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, m प्लस 1। नाउ fn इक्वल टू में n fm पुट करेंगे, ठीक है, तो n fn की जगह n माइनस 1 और fm की जगह m प्लस 1। अब क्या देख रहे हैं हम, यहाँ इक्वल टू में 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि m माइनस m इक्वल टू में 2 आया। और n क्या है, ऑड, ठीक है, n क्या है, ऑड, और m क्या है, इवन है, ठीक है। तो अगर हम ऑड में से इवन माइनस करेंगे तो क्या इवन हमें मिलेगा, 2 तो इवन है ना, तो नॉट ट्रू, ठीक है, ये क्या है, नॉट ट्रू, ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे 1 1 है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी 1 1, ये भी 1 1, सेकंड केस और ये भी 1 1। देखो कैसे 1 1 की 2 कंडीशन होती है, अगर fx क्या है, fy के इक्वल है, ठीक है, इफ fx इक्वल टू में fy देन x इक्वल टू y, तो x क्या होगा, y के इक्वल होगा। सेकंड केस है हमारे पास, इफ अगर x और y इक्वल नहीं है देन fx और y भी क्या होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये सभी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है, f क्या है, 1 1। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू की कंडीशन, ठीक है, अब हम ऑन टू का केस लेंगे। ऑन टू में 2 कंडीशन, फर्स्ट केस फर्स्ट व्हेन n इज ऑड, जब क्या है, n क्या है, ऑड, ठीक है, तो जब n क्या है, ऑड, तो हमें ये मिलेगा fn इक्वल टू में n माइनस 1, ठीक है, ये है ऑड की कंडीशन, fn इक्वल टू में n माइनस 1, ठीक है। लेट n माइनस 1 इक्वल टू में y कर लेंगे, ठीक है, इसको हम y के इक्वल कर लेंगे, ठीक है, n क्या है, ऑड है, हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू, n की वैल्यू निकालेंगे, implies that n इक्वल टू में क्या आ जाएगा, y प्लस 1, क्या निकाला, n इक्वल टू में y प्लस 1 आ गया। सो n इज ऑड,
ठीक है, n क्या है, ऑड है, ठीक है, और y क्या है, y इज इवन, ठीक है, y इवन हो जाएगा एंड y इज इवन। अब हम केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड व्हेन n इज इवन, जब n क्या है, इवन है, ठीक है, जब n इवन है तो इवन का केस है हमारे पास fn इक्वल टू में n+1, तो हम इसे करेंगे लेट n+1 इक्वल टू में y कर लेंगे इसको कंसीडर, ठीक है, n+1 इक्वल टू में y कंसीडर कर लेंगे एंड यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे n की, सो n क्या आ जाएगा, n इक्वल टू में y-1, ठीक है। सो व्हेन n इज इवन, जब n क्या था, इवन, तो क्या हो जाएगा y, तो जब n क्या है, इवन है, तो y क्या हो जाएगा, बट y इज ऑड, लेकिन y क्या है, ऑड है। सो in case of in any case of y and n f is onto, ठीक है, f क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा, ठीक है, जब n क्या था, इवन था, और y क्या है, ऑड, तो हमने देखा, सो इन एनी केस, कोई भी केस ले रहे हैं, इन एनी केस n एंड y आर इवन, ठीक है, y आर होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। देखो पता है, इन एनी केस n एंड y आर होल नंबर्स, तो किसी भी केस में जब n क्या है, होल नंबर है, तो y भी क्या है, होल नंबर, यही होती है कंडीशन हमारी ऑन टू की, ठीक है। सो f इज ऑन टू, अब f क्या है, ऑन टू भी है, अब f 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है f के f से, ठीक है, तो f का इन्वर्टिबल फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इन्वर्टिबल एलिमेंट फाइंड करेंगे, सो हम फाइंड करेंगे इन्वर्टिबल एलिमेंट, ठीक है, और इससे आगे पहले लिख देना आप, एक स्टेटमेंट और लिखना, f इज 1 ठीक है, f इज 1 एंड ऑन टू, सो f इज इन्वर्टेबल, और जब f इन्वर्टेबल है तो हम उसका इन्वर्टेबल एलिमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट y इक्वल टू में fn, ठीक है, हम इसको y के इक्वल में कर लेंगे fn को, और f इनवर्स y इक्वल टू में n, ठीक है, तो बस इनवर्स आ जाएगा इसका, और n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, y माइनस n, f इनवर्स y इक्वल टू में y माइनस 1, और यही हो जाएगा इसका इनवर्स, ठीक है। हमें ये फाइंड करना था, फाइंड द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स फाइंड करना था, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें शो करना था कि f इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब हो जाएगा कि f को 1 शो करना था एंड ऑन टू शो करना था, देन व्हेन f इज इन्वर्टिबल देन वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो हमने तो इसकी जो भी चीज थी सब कुछ फाइंड किया, डी वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। सो आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।